हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. An electron and a proton enter region of uniform magnetic field in a direction at right angle to the magnetic field with the same kinetic energy. They describe circular path of radius RE and RP respectively. Then here we have given this question. First we will discuss here the key concept, and here the key concept is force on a moving charge particle kept in a magnetic field. तो जब भी हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होता है, और यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होती है it is given as F equals Q into V into B. Here Q is charge, V is velocity and B is magnetic field. Now यहाँ पे साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड जो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल होती है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. उस पर्टिकुलर केस में जो पाथ बनता है दैट इज सर्कुलर इन नेचर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखा है और प्रोटॉन दे रखे हैं. दोनों एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं. डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. यानी सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बी, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस तरीके से एंटर करते हैं. और जब भी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उसका जो पाथ बनेगा दैट विल बी सर्कुलर इन नेचर. तो जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रेडियस बन रहा है उसको हम RC के बराबर कंसिडर करेंगे ऑफ द सर्कुलर पाथ, और जो प्रोटॉन हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा उसकी जो रेडियस होगी दैट विल बी RP. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमसे डिफरेंट रिलेशन पूछे गए हैं RC और RP के बारे में. नाउ यहाँ पे सबसे पहली जो कंडीशन दे रखी है दैट इज बोथ आर हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी. सो वी कैन से हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के. सो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं हाफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इक्वल्स हाफ m p इंटू वीपी का स्क्वायर, यानी मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन. नाउ यहाँ से हम एक चीज ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो वी नो दैट जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है उसकी वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है. इस केस में अगर हमें LHS और RHS को इक्वल करना है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे दोनों वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट आना चाहिए. कांस्टेंट तभी आ सकता है जब हमारे पास दूसरे के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी हो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो. कहने का मतलब ये हो गया, जैसे इस केस में यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो प्रोटॉन की वेलोसिटी है वो कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के, तभी जाके ये जो दोनों हमारे पास टर्म है या हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल हो सकती है. सो वी कैन से इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन. दिस विल बी फर्स्ट कंक्लूजन एंड वी विल स्टेट इट फर्स्ट इक्वेशन. नाउ यहाँ पे क्योंकि हमने दोनों चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो दोनों यहाँ पे सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेंगे, और इस केस में यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा एंड द वैल्यू ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल दैट इज QVB. यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है दूसरे फोर्स से प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पे जो दूसरा फोर्स है इट इज एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल. तो इस केस में अगर हम बात करें फॉर इलेक्ट्रॉन तो जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी इट विल बी गिवन एज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय RC. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बात की है. इट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विद मैग्नेटिक फील्ड. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. और सेम केस अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोटॉन के लिए तो इसके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा इट विल बी mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय RP. ये हमारे पास प्रोटॉन का केस आ जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू, क्योंकि चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे दोनों पे सेम होता है, सो इट विल बी E इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड विद मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है. नाउ अगर हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर करें तो वी कैन राइट इट विल बी गिवन एज mv E स्क्वायर डिवाइडेड बाय RC मल्टीप्लाइड विद RP डिवाइडेड बाय, हम दोनों का रेशियो ले रहे हैं यहाँ पे, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर विल बी गिवन एज E इंटू
velocity of electron multiplied with magnetic field divided by E into velocity of proton multiplied with magnetic field. Now यहाँ पे अगर हम दोनों टर्म्स को LHS और RHS को ऑब्जर्व करें तो सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे. दैट इज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन प्रोटॉन. ये सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन. साथ में अगर हम यहाँ पे 1/2 से इधर इंटू कर दें और 1/2 से इधर इंटू कर दें तो हमारे पास जो ये पूरा एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का बन जाएगा और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का बन जाएगा. तो इस केस में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है तो हम यहाँ पे इस टर्म को कैंसिल आउट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास रेडियस का रेशियो निकल के आएगा आरपी डिवाइडेड बाय आरसी दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन के. हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास रेडियस है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द वेलोसिटी. सिंपली हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं इन दिस केस रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. यानी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी रेडियस यहाँ पे हमें कम दिखाई देगी. एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जैसे हमने यहाँ पे देखा था हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन. सो वी कैन से एज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर तो इसका जो यहाँ पे रेडियस बनेगा वो लेस बनेगा एज कंपेयर टू द radius of the proton, that is RC will less than RP. So from the given question we can say here the relation between radius of electron and proton will be RC less than RP. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.